सबको जय यीशु। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 23 में वचन कहता है, प्रभु इस्राएल का ईश्वर ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना तो नीचे पृथ्वी पर तेरे सदृश कोई ईश्वर है। तू विधान बनाए रखता और अपने सेवकों पर दया दृष्टि करता है, जो निष्कपट हृदय से तेरे मार्ग पर चलते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो कोई इस प्रार्थना भवन चैनल को देख रहे हैं, मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ, क्योंकि आप दिल से चाहते हैं प्रभु का प्यार करने के लिए। आप मन से तरसते हैं प्रभु के पास आने के लिए। प्यारे भाई और बहनों, आइए क्यों ना हम एक साथ मिलकर उस प्रभु की, उस इस्राएल ईश्वर की हम एक साथ स्तुति करें, क्योंकि प्रभु कहता है, जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ। आप विश्वास कीजिए कि प्रभु यहाँ इसी वक्त हमारे बीच में उपस्थित हैं। जो कोई अभी इस चैनल को देख रहे हैं, मैं अनुरोध करती हूँ कि आप सब आंखें बंद करें। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें कभी अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। दूसरा इतिहास के ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 और 15, 16 में कहते हैं, तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक मुझसे प्रार्थना करेगी और मेरा दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी दुहाई सुनूंगा। प्रभु तैयार है, प्रभु हमारे पास में है, लेकिन हम कभी कभी महसूस नहीं करते हैं। आइए हम इसी वक्त हमारे आंखों को बंद रखें और प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए हम भजन स्तुति करते हुए प्रभु के साथ एक हो जाएं। सब लोग आपका आंखें बंद रखें, क्योंकि प्रभु सभी को हाथ पसारे हुए, अपना हृदय दिखाते हुए बुलाते हैं। कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु हाथ पसारे हुए हम सबों को बुलाते हैं प्रभु के पास आने के लिए। प्यारे भाई और बहनों, वचन कहता है, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। आइए हम विश्वास करते हुए ईश्वर के पास जाएं, प्रभु के साथ रहें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अपने सानिध्य से दूर ना कर, अपनी पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। आइए हम प्रार्थना करते हुए इस भजन को हम गाएं। मेरे साथ ही रहना प्यारे यीशु, तेरे बिना जी ना सकूंगा। प्यारे प्रभु, आप हमारे साथ रहिए। प्यारे प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा हमें दीजिए। आपकी सानिध्य का हमें जरूरत है, आपकी उपस्थिति का जरूरत है प्रभु, क्योंकि आपके बिना हम लाचार हैं, आपके बिना हम अंधेरे में पड़े हुए हैं, आपके बिना हम पाप की गर्त में पड़े हुए हैं। हे प्यारे यीशु, आपकी जरूरत है प्रभु, हमारे जीवन में आप अधिकार लीजिए। प्यारे प्रभु, हमारे जीवन में आप अधिकार लीजिए, हमारे मन में आप अधिकार लीजिए, हमारे हृदय में आप अधिकार लीजिए, हमारे हर एक अंग में आप अधिकार लीजिए। आपका स्वागत हो, आपका स्वागत हो प्रभु। मेरे साथ रहना प्यारे यीशु,
मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। मेरे साथ ही रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। जब हम हमारे जीवन में दुख के रास्ते में हम गुजरते हैं, जब हमारे जीवन में कोई नहीं है हमें सहायता करने के लिए, हमें मदद करने के लिए कोई भी नहीं है, हम सबके द्वार में जाकर खटखटाते हैं, मदद मांगते हैं, सहायता मांगते हैं, कोई हमारे लिए दरवाजा नहीं खोलता है। लेकिन प्रभु प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अपना हृदय प्रभु के लिए खोलिए, आप अपना हृदय प्रभु के लिए खोलिए, अपना जीवन प्रभु के लिए खोलिए, प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार कीजिए। प्रभु आपके जीवन में आना चाहते हैं, प्रभु आपके जीवन में आना चाहते हैं, प्रभु आपके साथ भोजन करना चाहते हैं, प्रभु आपके घर में आना चाहते हैं। हमारे घर में ना जाने कितने अशांति भरी हुई है, ना जाने कितने लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को प्यार नहीं कर पाते हैं, बस नफरत करते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। प्रभु कहता है, यदि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो तुमको और तुम्हारे परिवार को मुक्ति मिलेगी। प्रभु तैयार है हमें मुक्ति देने के लिए। प्रभु हाथ पसारे हुए खड़े हैं कि तुम्हारा हृदय के दरवाजा को खोलना और प्रभु को आने के लिए प्रभु का स्वागत करना। रात के अंधेरों में मेरी रोशनी बनकर आ, मौत की वादियों में मेरी जिंदगी बन जा। रात के अंधेरों में मेरी रोशनी बन गया, मौत की वादियों में मेरी जिंदगी बन जा। रात के अंधेरों में मेरी रोशनी बन जा, मौत की वादियों में मेरी जिंदगी बन जा। रात के अंधेरे में मेरी रोशनी बन गया, मौत के वादियों में तेरी जिंदगी बन जा। मेरे साथ रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। साथ ही रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु हमें वादा देते हैं, ईसायास नबी के ग्रंथ अध्याय 45 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो जलधाराएं तुमको बहाकर नहीं ले जाएगी, यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेगी, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु परम पावन इस्राएल का उद्धारक ईश्वर हूँ।
जो तुम्हारे साथ रहता हूँ। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रभु का वचन है, प्रभु का वादा है। और इब्रानियों के नाम से हम पढ़ते हैं उसी ग्रंथ में अध्याय 12 पद संख्या 4 में प्रभु कहते हैं, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वो हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भाव तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप हृदय में दुखी हैं, आप हृदय में निराश हैं, आप हृदय में हताश हैं, आप हृदय में रोते हैं, प्रभु सब कुछ जानता है। आप प्रभु से कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं। प्रभु आपकी आंसू को हाथ में लिए हुए प्रभु आपको देखता है। प्रभु कहता है, मेरी बेटी, मेरी बेटा, तुम कब मेरे पास लौट कर आओगे? उस उड़ाव पुत्र के जैसा, पिता ने जैसा उस उड़ाव पुत्र के लिए अपेक्षा किया, उसी तरह प्रभु हम सबों के लिए अपेक्षा कर रहा है। प्रभु हम सबों के लिए हाथ पसारे हुए हमें बुला रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अनंत सुख दूंगा, मैं तुम्हें अनंत शांति दूंगा। तुम्हारे जीवन में शांति आएगा, तुम्हारे जीवन में प्रेम भर जाएगा, क्योंकि प्रभु दया सागर है, करुणा सागर है। प्रभु कभी भी हमें नहीं ठुकराता है। आइए हम उस प्रभु में, उस प्रभु के पास जाए, उस प्रभु में हम लीन हो जाए। मेरे साथ आप सब मिलकर गाइए। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन जा, दुआ और इबादत में मेरी ताकत बन जा। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन जा, दुआ और ताकत में मेरी जान बन जा। मेरे साथ रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे साथ रह जा, मैं तेरे बिना नहीं जी सकूंगा। प्रभु हम तो मोबाइल के बिना नहीं जी सकते हैं, आज की दुनिया में इंटरनेट के बिना नहीं जी सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मोबाइल के बिना नहीं रह पाते हैं। गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, शराब, नाना प्रकार की नशीली चीज़ों में पड़े हुए हैं, बंधन में जकड़े हुए हैं। उन चीज़ों के बिना आजकल के युवक युवतियाँ नहीं रह पाते हैं। लेकिन प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमें आपकी ज़रूरत है, आपके बिना हमारे जीवन में शांति नहीं है। प्रभु आपकी ज़रूरत है प्रभु, हम आपके बिना नहीं जी सकेंगे। प्रभु हमारे जीवन में आइए, आइए प्रभु, हमारे जीवन में आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु सभी नशीली चीज़ों को मैं छोड़ना चाहती हूँ। प्रभु सभी जो चीज़ मुझे अंधकार में ले जाता है, उन चीज़ों को मैं छोड़ना चाहती हूँ। प्रभु मेरे जीवन में आइए, प्रभु मेरे जीवन में आइए, प्रभु मेरे घर में आइए, मेरे परिवार में आइए, प्रभु मेरे रिश्तों में आइए। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु कहते हैं, क्या माँ अपने दूधमुहा बच्चा को भुला सकती है? क्या वे अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें प्यार करते हैं। प्रभु कहते हैं संत यूहन्ना के ग्रंथ अध्याय 6 में, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ, जो कोई मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगा। प्रभु ने हमें इतना प्यार किया कि उस प्यार के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया।
क्या हम ये प्यार को समझते हैं? क्या हम इस प्यार को महसूस करते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी जो हमारे बीच में रहता है, परम प्रसाद के रूप में, उस संस्कार के रूप में हमारे बीच में जो जीवंत रोटी रहता है, प्रभु कहते हैं जो प्यासा है वो मेरे पास आए। और प्रभु हमें वादा देते हैं जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी भी नहीं ठुकराता हूँ। आइए क्यों ना हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु से उस संजीवन जल मांगे, प्रभु से कहें हे प्यारे प्रभु, तू मेरे दुख को, तू मेरे दर्द को जानता है, मेरे जीवन में आ जा प्रभु। मेरा भारीपन, मेरा थकावट, मेरा सिर का बोझ, मेरी चिंता को प्रभु तेरे हृदय में मैं समर्पित करती हूँ। समर्पित कीजिए अभी इसी समय प्रभु को दीजिए। ये समय महत्वपूर्ण समय है, प्रभु को देने के लिए है। अपना बोझ, अपना चिंता, अपना दुख प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु को समर्पित कीजिए, प्रभु को समर्पित कीजिए, क्योंकि प्रभु हमें शांति देने जा रहे हैं। प्रभु हमारे जीवन में प्यार भरने जा रहे हैं। और आइए हम उसी पवित्र आत्मा को बुलाइए, उसी आत्मा को जो पेंतेकोस्त के दिन में सभी चेले के ऊपर उसी आत्मा आ गया था। प्रभु कहा मैं फूंक कर तुम्हें अपना आत्मा देता हूँ, मेरी आत्मा को ग्रहण करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपना हाथ खुला रखें, प्रभु के सामने है, अपना हाथ को खुला रखें और आइए हम उस पवित्र आत्मा को हम ग्रहण करते हुए पवित्र आत्मा को हम बुलाएं। हे पावन आत्मा, मैं प्रार्थना करती हूँ, हे पावन आत्मा, जितने भी लोग अभी इस प्रार्थना भवन चैनल टीवी के माध्यम में, जितने भी लोग इसी प्रोग्राम को देख रहे हैं, हे पवित्र आत्मा तेरी दया मांगती हूँ। हे पवित्र आत्मा सभी के ऊपर आ जा। हे पवित्र आत्मा उन सभी लोगों पर दया कर, क्योंकि ये तेरे हैं और तू कभी भी उन्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाएगा। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा दया कीजिए। फिर से वो बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए हमारे जीवन में अधिकार लेने के लिए, क्योंकि ईश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वे शैतान के कार्य को समाप्त कर दे। ईश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वे शैतान के कार्यों को
समाप्त कर दे। पहला यूहन्ना के ग्रंथ से अध्याय 3 पद संख्या 8 में वचन कहता है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 14 में वचन कहता है, मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। प्रभु हमें वादा देते हैं, प्रभु कहते हैं मैं अपना आत्मा तुम्हें प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। प्रभु से उस पवित्र आत्मा को हम मांगे, हम पवित्र आत्मा को मांगे, हाथ पसारे हुए प्रभु से कहें, प्रभु हम पर तू दया कर, हम पर तू करुणा कर, हम पर अपनी दया बरसा। पवित्र आत्मा आपकी जरूरत है हमें, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। पवित्र आत्मा हम पर दया कीजिए। प्रार्थना तुझसे नाज़रीत के नाम पर सभी रोग, सभी अशांति, सभी लड़ाई झगड़े को इस नाज़रीत के नाम पर आदेश देती हूँ कि इन सबके परिवार से नष्ट हो जाए। इस नाज़रीत के नाम से आदेश देती हूँ, जितने भी भाई बहन इस चैनल को देख रहे हैं, सभी के जीवन में शैतान की शक्ति, सभी प्रकार के बंधन नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु हम सबों के जीवन में अधिकार लीजिए। पवित्र आत्मा फिर से वो बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। से वो आग बरसा दे, से तूफान आने दे, महिमा से। आइए पवित्र आत्मा, सभी के जीवन में आइए पवित्र आत्मा। हाथ उठा कर गाइए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
प्यारे भाई और बहनों, हम प्रत्येक एक एक रिश्ते से जुड़े हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहता है तुम सब अपना जीवन को, अपना परिवार को, अपनी समस्या को, अपने रोग बीमार को मुझे दे दो। प्रभु हमें बताता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 30 में, अपनी वासनाओं के दास मत बनो और अपनी लालसाओं पर संयम रखो। प्रभु कहते हैं हम हमारी वासनाओं के दास ना बने। आजकल हम हमारी जिंदगी बहुत सारे समय मोबाइल, इंटरनेट और नाना चीज़ों में हम छोड़ देते हैं। समय के ऊपर हम बर्बाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ना जाने कितने युवक युवतियाँ अपने जीवन को ख़त्म कर बैठते हैं, अपने जीवन को आत्महत्या कर देते हैं, अपने माँ बाप की बातें नहीं सुनते हैं। हमें क्यों इतना क्रोध आता है, हमें क्यों इतना गुस्सा आता है? क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में नहीं है और हम बाद में निराश हो जाते हैं। जब प्रभु हमारे जीवन में आएंगे, हमारे जीवन में निराशपन दूर हो जाएगा, दुख दूर हो जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा। आइए प्रभु को बुलाते हुए हम कहें, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। अपना हाथ जोड़े प्रभु के सामने, अपना हाथ जोड़े प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं मेरा सब कुछ समर्पित करती हूँ और मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ क्योंकि तूने मुझे बुलाया तेरे पास रहने के लिए। धन्यवाद दें इस समय के लिए, धन्यवाद दें इस अवसर के लिए, धन्यवाद दें हमारे जीवन बीते हुए दिनों के लिए और आने वाले दिन को प्रभु के हाथों में हम सौंपेंगे और प्रभु से दया मांगेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे क्योंकि प्रभु की योजनाएं हमारे जीवन में पूरा हो जाए। धन्यवाद देते हुए आइए हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।